इस वक्त हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बैक गेट के बिल्कुल बाहर हैं। शुरुआत में हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं। वो तस्वीरें दिखाने का मकसद यही था कि जो बार बार कहा जा रहा है कि सोशल गैदरिंग का पालन करिए, जो ज़्यादा लोग हैं एक जगह पर इकट्ठे मत होइए, मास्क पहन के रखिए, लेकिन वहाँ उस विजुअल्स में आपने देखा होगा कि किसी ने भी ना तो मास्क पहना था और ना ही सोशल गैदरिंग का पालन हो रहा था। जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया है, उसका नाम है इंटर कॉलेज टूर्नामेंट, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बच्चे सिर्फ जम्मू के नहीं बल्कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ से आए हुए हैं। और आज देखा जाए तो आज की तारीख में यहाँ पर खो खो का जो है वो खेल खेला जा रहा है बच्चों की तरफ से, और उनकी सिलेक्शन भी होगी, आगे उनको भेजा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जाता है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करिए। अभी रविवार को देखा जाए तो नई गाइडलाइंस सामने, उससे पिछली बार भी देखा गया था कि जम्मू डिवीज़न में अलग अलग गाइडलाइंस सामने आ रही है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। थर्ड वेव का अंदेशा, और लगातार अब देखा जा रहा है कि कोविड को लेकर सतर्क हो रहा है प्रशासन, क्योंकि मामले जो हैं वो अब दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके का जो है वो पालन नहीं किया जा रहा है। बच्चे जो है वो बिना मास्क के घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ आप देख सकते हैं कि इतना जुड़कर बैठे हुए हैं, किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया हुआ है। और जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उनके जो लोग हैं, जो कोचेस उन बच्चों के साथ आए हुए हैं, कोई भी इस बात का ध्यान नहीं रख रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जीडीसी रियासी जो है, जो कॉलेज है, उसे बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो थे उनमें कोविड जो संक्रमण है वो पाया गया था, जिसके चलते जो है वो पूरा का पूरा कॉलेज बंद कर दिया गया। अगर यहाँ पर एक भी बच्चा पॉजिटिव आया, किसी में भी संक्रमण अगर है, तो आप समझ सकते हैं कि सैकड़ों बच्चे जो है उसका शिकार हो जाएंगे। और सिर्फ उन बच्चों को ही नहीं, उनके अभिभावक, जो पेरेंट्स हैं, जिन दोस्तों से वो मिल रहे हैं, जिस भी गाड़ियों में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी वो जाएंगे, जिनके भी संपर्क में आएंगे, सब पर कहीं ना कहीं कोरोना का साया आप समझ सकते हैं आ सकता है, उसके नीचे वो आ सकते हैं। फिलहाल अगर मैं आप तस्वीरें में आपने शुरुआत में भी देखा, मैं दिखा भी रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है। एक तरफ प्रशासन बड़े बड़े वादे कर रहा है कि हम सतर्क हैं, हर अपनी तरफ से चीज़ वो कर रहे हैं जिससे इस संक्रमण को रोका जाए। नई नई रिवाइज गाइडलाइंस भी लाई जा रही है, चाहे वो शादियों की बात की जाए, अलग इवेंट्स की बात की जाए, तो कहा जा रहा है कि गैदरिंग कम की जा रही है। रात को जो है वो नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लेकिन इस टूर्नामेंट का क्या? ठीक है, बच्चे जो खेल रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड है, वो मास्क नहीं पहन सकते क्योंकि भागना पड़ता है, सांस फूल सकती है, इसलिए उनका मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं। लेकिन जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो खेल देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन से लोग बैठे हुए हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि वो मास्क पहन कर रखें? अगर आप बाहर चल रहे हैं तो चलते चलते आपका 500 रुपये का चालान हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई पुलिस वाला है या किसी ने भी वहाँ पर मास्क नहीं पहना, तो दौड़ के आपके पास आएंगे, आपका 500 रुपये का चालान हो जाएगा। गाड़ी में आप चल रहे हैं तब भी चालान हो जाएगा। अगर आप सोशल गैदरिंग में हैं तब आपको हड़का दिया जाएगा कि दूर दूर रहिए। लेकिन यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो इस चीज़ का पालन कौन करेगा? मैंने पहले ही कहा कि अगर एक भी बच्चा, कितनी बड़ी आपदा या संकट की बात की जाए, वो उन लोगों पर आ सकती है। तो अभी कहाँ है जम्मू यूनिवर्सिटी? अगर आप गेट एंटर करते हैं ना यहाँ से या दूसरी तरफ जो मेन गेट है, तो आपका मास्क चेक ज़रूर किया जाता है। लेकिन जब आप अंदर आ जाते हैं, किसी ने मास्क पहना है नहीं है, इस चीज़ का ध्यान अंदर कोई नहीं देख रहा है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी का जो विभाग है, जो एडमिशन, उन्हें ज़रूर ये देखना चाहिए कि अगर यहाँ पर कोई भी बच्चा संक्रमित हुआ और उसको लेकर और लोग अगर उसकी चपेट में आ गए तो इसका संज्ञान कौन लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी पर बनता है, उनके जो लोग यहाँ पर हैं उन पर बनता है, और जो ऑर्गेनाइज इस टूर्नामेंट को करवा रहे हैं, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट जो चल रही है, उन पर चल रहा है। क्योंकि बच्चों को अगर ध्यान नहीं आ रहा है, वो भूल चुके हैं, वो गेम में हैं, तो कोई ना कोई तो यहाँ होना चाहिए जो इस चीज़ को देखे। तो जम्मू यूनिवर्सिटी को ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी टूर्नामेंट चल रहा है, पूरा चार्ट बना हुआ है। ये 18 नवंबर को टूर्नामेंट शुरू हुई थी। इस बीच जीडीसी रियासी अगर बात की जाए, जो कॉलेज है, वहाँ के बच्चे भी यहाँ आए हुए थे। उसके बाद देखा गया था कि वहाँ उस कॉलेज को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो थे वो संक्रमित पाए गए थे। और अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 6 और 7 दिसंबर तक ये टूर्नामेंट अलग अलग खेलों को लेकर चलना है। तो संज्ञान लीजिए जम्मू यूनिवर्सिटी वाले लोग।
और जो लोग यहाँ पर ये चीज़ें देख रहे हैं उनको प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि अगर बाहर के लोगों पर आप इतना जो है टफनेस दिखा रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं, तो फिर अंदर भी देखिए कि अंदर विभाग में क्या हो रहा है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।